ये हरियाणा प्रदेश है। यहाँ इस धरती पर खड़े होकर बहुत गर्व होता है। आपने हमेशा हमारे देश को दिया है। आपने हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रवचन है, जो संदेश है, वो यहीं से उभरा। कुरुक्षेत्र की धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने दिया देश को, दुनिया को, हम सबको, कि इस रास्ते पे चलना है। ये धर्म का रास्ता है, ये सत्य का रास्ता है, ये न्याय का रास्ता है। आपके किसानों ने दिन रात मेहनत करके, खून पसीना बहाकर इस देश का पेट भरा है। इस देश के अन्नदाता हो आप। आपने बेटे बेटियां पैदा की तो वो बेटे बेटियां इस देश की गर्व बने। आपके बेटे सरहद पे गए, शहीद हुए इस देश के लिए। तमाम जवान आज भी हरियाणा के बेटे हैं। हरियाणा की बेटियां मेहनत करती हैं, देश के लिए परिश्रम करती हैं। चाहे पहलवानी में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे कहीं जाकर अपना जॉब कर रही हो, मेहनत करती हैं, कमाती हैं आपके लिए, लेकिन इस देश के लिए भी नाम कमाती हैं। तो ये वो प्रदेश है जिसने सदियों से इस देश को ताकत दी है, इस देश को सही दिशा दिखाई है, इस देश को सही रास्ता दिखाया है। तो आज आपकी परिस्थितियां क्या हैं? मेरी बहनें बैठी हैं, आपसे पूछना चाहती हूं। कल से त्योहार का समय शुरू हो रहा है, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है? खुशी हो रही है, त्योहार का समय है। लेकिन सच बताओ, थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है कि लिपाई पुताई करनी पड़ेगी, मेहमान आएंगे घर, सामान खरीदना पड़ेगा, खाना पकाना पड़ेगा मेहमानों के लिए, त्योहार मनाने के लिए भी सामान खरीदना पड़ेगा। थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि इतनी महंगाई में हम कैसे करेंगे। हम दुकान जाते हैं, 5 चीजें जाते हैं, 3 लेके आ जाते हैं, 2 कहते हैं बाद में ले आएंगे। कोई बात नहीं, घर पे खाना पकता है, सोचती होंगी आप, चलो हम छोड़ देते हैं, सबको खाने दो, हम कल खा लेंगे, सुबह का खाना खा लेंगे। महंगाई से आप मुसीबतों से घिरे हुए हो, महंगाई की वजह से। अब आप मुझे बताओ, इतनी सारी समस्याएं हैं, आप बच्चों को पालती हैं, पोसती हैं, बच्चा बड़ा होता है, स्कूल की फीस भरनी होती है, बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर के पास ले जाना है इलाज करने के लिए। तो आज जो आपकी परिस्थितियां हैं, उसमें जब जब ऐसी मुसीबत आती है तो डर लगता है कि नहीं, परेशानी होती है कि नहीं, घबराहट होती है कि डॉक्टर के पास ले जाना है, डॉक्टर को हम पैसे कैसे देंगे, दवाई खरीदनी है, इलाज कराना है, कैसे कराएंगे। इस तरह से यहाँ पे तमाम नौजवान खड़े हैं। जो नौजवान है हाथ उठाओ जरा, और मुझे बताओ, आपको 10 सालों में कितनों को रोजगार मिला है? नहीं मिला है। आप में से कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने भर्ती के लिए पेपर किए हैं? ट्यूशन की फीस देनी पड़ी, माँ बाप को ट्यूशन के पैसे इकट्ठे करने पड़े। आपको मालूम होगा, हरियाणा में 30 पेपर लीक हुए हैं, 30। और इसमें क्या होता है, आप पेपर देते हो, पेपर लीक होता है, आपकी भर्ती नहीं होती। आप सोचते हो चलो मैंने पेपर दे दिया, आज नहीं तो कल भर्ती तो होनी है, कहीं और एप्लीकेशन नहीं देते हो। समय गुजरता रहता है, महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, आपकी भर्ती नहीं होती, आपको रोजगार नहीं मिलता। रोजगार नहीं मिलता तो नौजवान क्या करता है? भटकता है। आज अगर हरियाणा में ड्रग्स की समस्या है, चिट्टे की समस्या है, तो किस लिए है? क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो गई है,
और ड्रग्स की माफियाओं को संरक्षण देने वाले कौन हैं? भाजपा की सरकार देती है। आपको बेरोजगार बनाने वाले कौन हैं? भाजपा के नेता हैं, जो स्कैम पे स्कैम पे स्कैम कर रहे हैं। पूरी लिस्ट है स्कैमों की, जहां आप देखें वहां पे घूस या स्कैम। और आपके लिए कैसी स्कीम लाते हैं मोदी जी और उनके नेता? अग्निवीर जैसी स्कीम कि जाओ शहीद हो जाओ देश के लिए, सरहद पे जाओ, लेकिन अगर शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप को पेंशन नहीं मिलेगा, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। 4 सालों के लिए जाके घर वापस आ जाओ, 4 साल के बाद फिर से बेरोजगार बन जाओ। ये तोहफा मिल रहा है आपको अपनी वफादारी के लिए और इस बात के लिए कि आपने अपने बेटों को शहीद किया है इस देश के लिए। ये मिल रहा है आपको। यहाँ के किसानों को देखिए, यहाँ मेरे किसान भाई भी होंगे, किसान बहन भी होंगी, दिन रात मेहनत करते हो। एमएसपी मिलती है? एमएसपी तक नहीं मिलती। मोदी जी ऐसे कानून लाते हैं जिससे उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र अडानी जी, अंबानी जी का ही फायदा होता है। वो कानून कैसे थे? वो कानून ये था कि अगर कोई बड़ा उद्योगपति आकर आपकी जमीन ले ले तो आप मुकदमा भी नहीं लड़ सकते, सिर्फ डीएम के पास फैसला होगा आपका। बताइए, बड़ा उद्योगपति, इतनी शोहरत, इतने पैसे, इतने साधन, और आप जाकर डीएम के पास जाएंगे उनसे लड़ने के लिए अपनी ही जमीन के लिए? ये थे कानून। ये कानून लाने का काम कौन कर रहा था? मोदी जी कर रहे थे, भाजपा के नेता कर रहे थे। आप जहां जहां देखे हरियाणा में आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके अधिकारों को दबाया गया है। मेरी बहनें कुछ खरीद नहीं पाती, त्योहार है खुशी से मना नहीं पाती, घबराहट होती है हर चीज के लिए। मेरे किसान भाई मेहनत करते हैं दिन रात, कमा पा रहे हैं क्या? बताइए, आपकी कमाई पूरी हो रही है कि नहीं? नहीं हो रही है। 10 सालों से इनकी सरकार, कमाई किसी की पूरी नहीं हो रही है। किसानों की नहीं हो रही है, छोटे दुकानदारों की नहीं हो रही है, नौजवान तो कमा ही नहीं पा रहे हैं, नौकरी ही नहीं मिल रही है। जवान सरहद पे जा रहे हैं, घर पैसा भेजते हैं, वो भी पूरा नहीं हो रहा है, पेट भर नहीं रहे हैं, भविष्य उज्जवल नहीं हो रहे हैं। तो आप ये उम्मीद रख रहे थे इनसे जब आपने सरकार चुनी, जब भाजपा को आपने अपना वोट दिया 2-2 बार, तो क्या आपने ये सोचा था कि इस तरह की लूट मचेगी, कि इस देश के सारे बंदरगाह, इस देश के सारे हवाई अड्डे, सारी बड़ी बड़ी सड़कें, सारे बड़े बड़े उद्योग जहां से आपको रोजगार मिलता था, वो सब इन्हीं उद्योगपतियों को दिए जाएंगे? कि इस देश की जमीन चाहे गुजरात में हो चाहे कहीं भी हो, 1 रुपए के दाम पर इनको दी जाएगी? क्या आपने ये सोचा था? आप सोच भी नहीं सकते थे, हम खुद सोच नहीं सकते थे। हम इनके विपक्षी दल के नेता हैं, इनके खिलाफ हैं, लेकिन हम भी नहीं सोच सकते थे कि इस देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात होगा, कि चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, सबके साथ धोखा किया है। और बड़े बड़े मंचों पर आकर रोज रोज आपसे वादे करते हैं जो पूरे नहीं करते, नई नई स्कीम निकालते हैं जिससे आपको लूटा जाए। सरकार के पैसे भाइयों और बहनों किसी नेता के नहीं होते, किसी के जेब के लिए नहीं होते, किसी नेता को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होते। सरकार के पैसे आपके पैसे होते हैं। कांग्रेस की सरकारों को देखिए, कर्नाटका में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल में सरकार है। क्या कर रही हैं कांग्रेस की सरकारें? आपका पैसा आपके जेब में डाल रही हैं। महिलाओं को हर महीने कुछ पैसे देके, पेंशन, पुराना पेंशन दिलवा के, ऐसी स्कीम लाके जिससे आपको आपके पैसे मिले, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, किसानों को एमएसपी दिलवा के। और यहां क्या हो रहा है? जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां जो आपके पैसे हैं, जो आपका हक है,
वो आपसे छीना जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के आप शादियां देखिए, किस तरह से जश्न मना रहे हैं, इतने बड़े बड़े गहने, समझ में ही नहीं आता कि कहां से आते हैं इतने सारे पैसे। और यहां आप अपने बेटों की शादी करनी होती है, बेटी की शादी करनी होती है, तो क्या करते हैं आप? आपको कर्ज लेना पड़ता है और जिंदगी भर मेहनत करते रहिए। आजकल इतना लगता है कि कर्ज नहीं चुका पाएंगे, तो आप मेहनत करें, आप पसीना बहाएं, आप खून बहाएं और आपसे लूटा जाए। बड़े बड़े उद्योगपति फूले फले। मैं ये नहीं कहती हूं कि उद्योगपतियों की जगह नहीं है, इस देश में उनकी भी जगह है। हाँ, बनाएं, फैक्ट्री बनाएं, उद्योग बनाएं, रोजगार दिलवाएं, देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन ये तो गलत बात है ना कि 16 लाख करोड़ रुपए, इतने हैं कि मैं भूल जाती हूं कि लाख है कि हजार, 16 लाख करोड़ रुपए कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के माफ हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं बहनों और भाइयों। लेकिन जब किसान कर्ज उठाता है तो अपने उद्योग को बड़ा करने के लिए नहीं उठाता कि मेरी 10 फैक्ट्रियां हैं, चलो मैं एक और खोल लेता हूं। जब किसान कर्ज उठाता है, कर्ज लेता है, तो वो अपनी बेटी की शादी के लिए लेता है, अपनी मां के इलाज के लिए लेता है, अपने बेटे के फीस भरने के लिए लेता है। उसका कर्ज माफ नहीं होगा। उसका कर्ज माफ करने की बात होती है तो ये लोग कहते हैं पैसे नहीं है। पूरी मीडिया से कहलवाते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी जैसी स्कीम है। ये लोग कहते हैं कि कर्ज माफ करेंगे, ये लोग कहते हैं कि आपको पैसे दिलवाएंगे, ये लोग कहते हैं कि महिलाओं को हर महीने कुछ देंगे। झूठ है, पैसे ही नहीं है इसके लिए। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं, अगर पैसे नहीं हैं, अगर हमारी स्कीमों के लिए पैसे नहीं हैं, अगर किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं हैं, अगर महिलाओं को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास, तो आपने इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ कैसे कर डाले? इसका जवाब नहीं है इनके पास। बहनों और भाइयों, यहां पे आपकी तमाम समस्याएं हैं। आप चाहते हैं कि आपको उपमंडल का दर्जा मिले, कि यहाँ की जो सुंदर नहर है इसमें से इसका जो पानी का टाइम है ये बढ़े, ताकि आप अपनी सिंचाई करा सके खेतों की अच्छी तरह से। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है आपके लिए। यहाँ पे सिर्फ परेशानियां ही बढ़ती जा रही हैं। भाजपा ऐसी स्कीम लाती है जिसमें फैमिली का आईडी कार्ड है। अब मैं मिली थी कुछ परिवारों से, कह रहे थे सबका नाम लिखना है आईडी में, और लिखते लिखते एक छोटी सी गलती हो गई तो उसको बदल नहीं सकते, फिर कहते हैं ये काम ही नहीं करेगा। और दूसरा, परिवार में जितने भी सदस्य हैं सारे सदस्यों के नाम लिखने हैं, आमदनी लिखनी है। कई ऐसे परिवार हैं जिसमें मान लो महिला नौकरी नहीं कर रही है, उसकी आमदनी नहीं है, उसके लिए 10,000 रुपए लिख दिए और जोड़ के पूरे परिवार की आमदनी बढ़ा दी। अब जब वो बेचारी महिला गई अपने बच्चों की भर्ती कराने सरकारी स्कूल में, कह दिया कि नहीं कर सकते, क्योंकि देखो तुम्हारा ये आईडी कार्ड है, इसमें तुम्हारे परिवार की आमदनी बहुत ज्यादा है, तुम्हें ये मुफ्त शिक्षा नहीं मिल सकती। तो बेचारी के बच्चे बैठे हुए हैं घर पे, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। नौकरी का एप्लीकेशन भरना हो, कहते कि भाई तुम्हारे परिवार की आमदनी बहुत ज्यादा है, तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, तुम एप्लीकेशन ही नहीं भर सकते सरकारी नौकरी का। तो ये क्या बातें हो रही हैं? हर स्तर पर आपके साथ गलत हो रहा है। और ये जो बातें हैं, जो गैस सिलेंडर का दाम है, किस तरह से आप फीस भर रहे हैं, किस तरह से बच्चों की शादियों के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, किस तरह से खेती से कमाई नहीं हो रही है, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत कमाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि मोदी जी, खट्टर जी, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ये बातें समझ भी रहे हैं? वो जान रहे हैं कि ये मुसीबतें हैं आपकी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर जान रहे होते तो ये फैमिली आईडी वाली स्कीम नहीं निकलती, ये अग्निवीर जैसी स्कीम नहीं निकलती,
ये हमारे सारे बंदरगाह, हमारे सारे एयरपोर्ट, हमारी सारी ज़मीनें जो देश की हैं वो अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को नहीं देते? अगर जानते तो कम से कम कोशिश तो करते कि किसी न किसी तरह से मदद करते आपकी। तो या तो जान नहीं रहे हैं या फिर इनकी नीयत ठीक नहीं है, या फिर इनकी नीयत यही है कि जनता को लूटो, देश आगे बढ़े ना बढ़े, जनता आगे बढ़े ना बढ़े, बस हमारी सत्ता रहनी चाहिए। और चुनाव के समय जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जनता को बांट दो। यही एक काम उन्होंने किया है इस देश में, जनता को बांटा है। जनता को जातियों में, धर्मों में बांट बांट कर, फूट फैलाकर, आपसी नफरत फैलाकर यही काम किया है। मेरे ख्याल से इन्होंने कभी संघर्ष देखा ही नहीं है, कभी दुख झेला ही नहीं है। जिस तरह से आप रोज झेल रहे हैं, जिस तरह का आप दर्द रोज झेलते हैं, देखते हैं, एक रोटी को बनाने के लिए, खाने के लिए, वो इतनी सी कमाई के लिए जितना संघर्ष आप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इन लोगों ने किया है। अभी मैं विनेश जी के यहां से आ रही हूं, जहां विनेश लड़ रही है, गर्व से मेडल लाई इस देश के लिए। क्या किया उसके साथ, क्या किया? जब संघर्ष कर रही थी, न्याय मांग रही थी, तो मुंह फेर दिया। जब मेडल लाई तो घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई अपने साथ मोदी जी ने। जब उसने कहा मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुंह फेर दिया। मोदी जी की पुलिस उसको खींचती है, उसके बाल नोचती है, उसकी पिटाई करती है उसकी। वो लड़की जिसने इतनी मेहनत की इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, और जब जब चुनाव आता है फिर ये लोग फिर से बदल लेते हैं, बदल देते हैं, सारी बातें बदल देते हैं, अपना भेष बदल देते हैं। तो आप समझिए आपके साथ क्या हो रहा है। आप समझिए कि बदलाव की शक्ति आपके हाथों में है। आज अगर आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो आपके लिए काम करे, तो आप आसपास देखिए, मेरी बातों पे भी मत जाइए। देखिए कि संघर्ष करने वाला कौन है। ये दीपिंदर जी बैठे हैं, जानती हूं अच्छी तरह दीपिंदर जी को, मैं सालों से देख रही हूं। और ये मत समझिए कि सिर्फ इनकी बातों पे मैं कह रही हूं। मैं पूछती हूं लोगों से, हरियाणा से कोई आता है, मैं पूछती हूं, दीपिंदर जी मिलते जुलते हैं लोगों से, गांव में जाते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं। हमेशा यही पता चलता है कि मेहनत करते हैं, कि इनका घर, इनके दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। ये प्रदीप नरवाल जी हैं, प्रदीप नरवाल जी हैं, मेरे साथ बहुत काम किया है यूपी में। और देखिए जो मेरे साथ काम करता है वो 24 घंटे काम करता है। मैं नींद सोने ही नहीं देती, 3 बजे तक 4 बजे तक काम करते हैं, फिर से 7 बजे सुबह उठो चलो काम पे। सारे बैठे हुए हैं, सब जानते हैं, आपको बताएंगे। तो मेहनती लड़का है, संघर्ष किया है इसने भी, साधारण परिवार का लड़का है। हाँ आपको नया नया लगता होगा, लेकिन आपके हर गली में आएगा। मैं जानती हूँ इस चुनाव के दौरान भी आया होगा, गांव गांव तक पहुंचा होगा। देखिए जब हम नेता को चुनते हैं ना, जब हम नेता को चुनते हैं तो जो 2-4 चीजें मन में रखनी चाहिए कि इसने अपने जीवन में क्या क्या किया है, क्या जनता की सेवा की है, संघर्ष किया है, इसकी क्या कहानी है। हम लोग देखते हैं चलो इस नेता ने संघर्ष किया है, या इस परिवार ने अपने देश के लिए शहीद किए हैं, अपने परिवार के सदस्य शहीद हुए हैं, या फिर इस परिवार ने काम किया है, या चलो ये नया लड़का है बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करते हुए देखा है हमने, संघर्ष करते हुए देखा है। तो एक तो ये बात होती है। दूसरी बात होती है कि जहां जहां इन्होंने काम किया है वहां क्या हो रहा है। तो जहां जहां जैसे दीपेंद्र जी भी
इतने समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं, रोहतक में काम करते हैं, अपने क्षेत्र में काम करते हैं, तो आपने खुद देखा होगा कि हाँ भाई, इनके समय में क्षेत्र में परिवर्तन आया, नौजवानों को थोड़ा रोजगार मिल रहा था, हमारी कमाई इतनी मुश्किल नहीं थी। तो ये भी देखते हैं हम। और फिर हम नेता की नीयत देखते हैं कि नेता जो हमें बता रहा है, जो कह रहा है, उसमें सच्चाई है कि नहीं है। आप मेरे परिवार पे भरोसा करते हो, 4-5 पुश्तों से हम सेवा कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी से पहले उनके पिताजी, फिर जवाहरलाल नेहरू जी, फिर इंदिरा जी, फिर राजीव जी, सोनिया जी, और आज राहुल जी और मैं। तो क्यों भरोसा करते हो? भरोसा इसलिए करते हो क्योंकि आपने खुद देखा कि जब इंदिरा जी कुछ कहती थी तो करके दिखाती थी। जो राजीव जी थे, देश के लिए शहीद हुए, देश की सच्चाई के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए। नेहरू जी थे, देश की गली गली में घूमे, देश की जनता के लिए आवाज उठाई, स्वतंत्रता के लिए लड़े। तभी तो आप भरोसा करते हो कि हाँ, ये लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इनकी नीयत ठीक है कि नहीं? घर में आप हंस रही हैं। घर में जब बेटी की शादी करनी होती है, लड़का लड़के का परिवार आता है, लड़का आता है, तो नियत देखती हो ना, अच्छे परिवार का भी हो, बड़े बड़े महल भी हो उसके पास, सब कुछ हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छा कमा रहा हो, लेकिन आपको अगर लगा कि इसकी नियत ठीक नहीं है, शादी नहीं कराओगी, कोई नहीं कराएगा। क्योंकि इंसान की नियत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, और सिर्फ घर परिवार में नहीं, नौकरी में, रोजगार में, खास तौर से राजनीति में। क्योंकि अगर नेता की नियत ठीक नहीं होती, कुछ भी कर सकता है। सत्ता होती है, अहंकार हो जाता है, चमचों से घिर जाता है। मोदी जी के साथ यही हुआ है, मोदी जी घिर गए हैं चमचों से, कोई सच बताने वाला है ही नहीं। एक दिन एक मुख्यमंत्री, अगले दिन दूसरा मुख्यमंत्री बदल देते हैं, मंच पे आते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि पूरा देश जान रहा है कि सच नहीं है, पूरा देश देख रहा है कि अरे मोदी जी सच नहीं बोल रहे हैं, और मोदी जी कहे जा रहे हैं। तो नियत बहुत ही जरूरी है। और यहां मंच पे बैठे हुए दीपिंदर जी और नारवाल जी, दोनों की नियत साफ है। दोनों जानते हैं कि राजनीति का मतलब है सेवा, राजनीति का मतलब है समर्पण, राजनीति का मतलब है कि हमारा भगवान सिर्फ एक है, ये देश है, इस देश की जनता है, आप ही भगवान हो हमारे। ये नियत होनी चाहिए नेता की। और हाँ, मंच पे खड़े होकर नेताओं की आदत होती है कुछ भी बोल सकते हैं, बोल देते हैं। आपको पहचानना पड़ेगा कि सच कौन बोल रहा है, आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि आपके साथ कौन करता है और सच्चाई कौन बोलता है। अब जैसे इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हरियाणा में अगर हमारी सरकार आएगी तो बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा पेंशन जो है उसको हम 6,000 रुपए महीने करेंगे। अब आप कहोगे अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे करोगे? तो हम आपसे कहते हैं कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमने गारंटी दी थी चुनाव से पहले, अलग अलग गारंटी, अलग अलग प्रदेशों में। कहीं पे महिलाओं के लिए हर महीने कुछ, कहीं पे